हेलो बच्चों, आज हम फिर से लाइट चैप्टर्स को लेकर आए हैं और आज का हमारा होगा चैप्टर्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर्स और प्लेन मिरर्स में रिफ्लेक्शन किस तरह का होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, कब इमेज फॉर्म होता है और क्या नेचर होता है। हमने सारी चीज़ पढ़ चुका था, है ना। वो सारी चीज़ें पढ़े थे प्लेन मिरर्स से संबंधित। और आज हम जो पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही है, रूल्स या लॉज वही होगा, लेकिन सिर्फ मिरर बदल गया है। और इस स्फेरिकल मिरर में क्या करामत होता है, इसका कब कहाँ यूज करते हैं, हम वो बहुत सारी चीज़ हम जानेंगे। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यदि याद नहीं है तो इसके लिए मेरा पहले वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिए, उसमें बखूबी बहुत अच्छी तरह से हमने बतलाया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, स्फेयर तो हम लोग समझते हैं, स्फेयर मीन्स क्या, एक गोला, ठीक है ना। स्फेयर मीन्स क्या हुआ, एक गोला, खोखला गोला, ऐसा समझ लें, ठीक है। और ये वो स्फेयर जिसमें स्फेयर एक सेंटर होगा ही, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि सेंटर से ये जो स्फेयर जो होता है इसके बीच में क्या होता है, ये रेडियस कहते हैं, है ना। ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि स्फेयर के हर एक पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर यदि हम ऐसा रेडियस होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है ना, यानी इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होता है, हम ये जानते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे, हम चले पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है हम उसमें चलें। इस स्फेयर को, स्फेरिकल कोई ग्लास का शेप है, हम यदि इस स्फेरिकल में से क्या करते हैं, यदि हमें कट करते हैं, ऐसे काट दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, एक टुकड़ा कैसा आया, ऐसे टुकड़ा आ गया, ठीक है ना। अब हम यदि इसमें हम इधर से सिल्वर पॉलिश कर देंगे, ठीक है, तो सिल्वर जब पॉलिश कर देंगे तो और इधर क्या हुआ, हम चेहरा देखने लायक किधर बन जाएगा, हम चेहरा फेस क्या होगा, इधर से देखेंगे, है ना। यानी इधर हम पॉलिश कर देंगे तो चेहरा किधर देखेंगे, इधर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, यानी इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज दिस, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, एक केव, गुफा, है ना, यानी क्या एक गुफा जैसा बन गया। और हम इधर से देखते हैं अपने चेहरे को, ठीक है। तो ऐसे मिरर को ही हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी इस स्फेयर के ग्लास को हमने जब कट किया, इस शेप में आया, हम बाहर से यदि पॉलिश कर देंगे तो फेस जो है देखने का वो कौन सा हुआ, अंदर से हम फेस देखते हैं। तो ऐसा यदि कोई मिरर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन जब हम इधर पॉलिश जो है अंदर से कर दें, यही चीज ऐसा है, हम क्या करेंगे, पॉलिश अंदर से कर देंगे, ठीक है, अंदर से पॉलिश करेंगे। अब हम फेस किधर से देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, उठे हुए भाग से देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यदि कोई मिरर हो तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये चीज हमको समझना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, स्फेरिकल शेप में यदि कोई शीशा हो, ग्लास हो, और हम किधर से इसको पॉलिश किए हुए हैं, यदि इसके टुकड़े को लेते हैं, बाहर से पॉलिश करते हैं, अंदर से देखते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अंदर से ऐसा शेप हमने क्यों लिया, हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन जब यूज करेंगे, तब एप्लीकेशन देखेंगे तब। तो इस तरह का शेप में याद रखेंगे, कनकेव मींस गुफा, यानी गुफे वाले हम पोर्शन में चेहरा देखते हैं या हम यूज करते हैं, ये हमारा, है ना, रिफ्लेक्टिंग फेस हुआ, ये हमारा पॉलिश फेस हुआ। बाहरी यदि पॉलिश फेस है तो उसको बोलेंगे कनकेव मिरर, और अंदर से पॉलिश फेस होगा, पॉलिश सरफेस होगा तो क्या करें, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला चीज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैंने क्या कितना टाइप, कौन सा टाइप हुआ, दो टाइप हुआ। एक टाइप हुआ हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये बात है कि इस कॉनकेव मिरर को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसका और दूसरा भी नाम है कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं हम अभी देखेंगे।
इसको हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभी कि कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहेंगे। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, हम इसके ठीक बीच बीच से एक हम क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारा इस पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कि यदि इस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हम कई रे हम यदि देते हैं इस कॉनकेव मिरर में, ठीक है, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में यदि हम बीम ऑफ रे देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये देखना है। ठीक है बच्चों, क्या होता है ना कि जब हम इस कॉनकेव मिरर में जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हम रे गुजारते हैं, देते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक पॉइंट से गुजरता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। ये चीज याद रख लीजिए। अभी हम दो चीज बतलाए हैं, एक इस पॉइंट को हमने बताया फोकस और इस लाइन को हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसका जिक्र और भी करेंगे बाद में। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब हम रे गुजारते हैं, रे इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर से मुड़ गया, ये रिफ्लेक्ट करके इधर मुड़ गया। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारा कन्वर्स कर गया, कन्वर्स एक पॉइंट से गुजरता है, कन्वर्स कर गया, इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये सब क्या हुआ कॉनकेव, और ऐसा क्यों हुआ, यहां पे भी देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर ही क्यों गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं चला गया, तो इसका भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने भी फॉलो किया। जैसे इस पॉइंट पे हम देखते हैं, इस पॉइंट पे यदि परपेंडिकुलर हम नॉर्मल खींचेंगे तो क्या होगा, इधर होगा। इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल इधर होगा। और हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल टू आर। ये आई, ये आर, ये इक्वल टू आई, ये आर, ये आई आर। इस तरह से यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है और इसी वजह से क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन सब एक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन सब रिफ्लेक्टेड क्या हुआ, एक कन्वर्ज कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है। अगला हम देखते हैं ये वाली कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या है, अंदर से पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, अभी इसको हम और जिक्र करेंगे। ठीक है, अब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हम इधर भी हम रे देंगे, इंसिडेंट करेंगे। ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ऐसा इंसिडेंट रे हुआ। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इधर चला गया। ठीक है, इसको पीछे मुड़ा ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, ये इधर चला गया, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं पीछे, ये इधर चला गया, ये इधर देख सकते हैं, और ये इधर चला गया, ये ऐसे। ठीक है, मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर में इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन किधर चला गया, रिफ्लेक्टेड इधर हो गया, इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड इधर हो गया, इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड इधर हो गया, इसका इधर हो गया। ठीक है, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यहां पे ऐसे नहीं चला गया। यहां भी देखते हैं, यहां का परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल इधर है, इसलिए आई इक्वल टू आर। यहां का परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर है, आई इक्वल टू आर। यहां पे ऐसे है, यहां पे आई इक्वल टू आर, इधर चला गया, यानी ये आई इक्वल टू आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। ये कहीं मिल नहीं रहा है, ये डाइवर्ट हो रहा है। कभी ये मिलेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ये डाइवर्स कर रहा है, इसलिए इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और
फिर ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन जब हम इसका बैक पोर्शन बैक तरफ से मिलाते हैं तो फिर ये क्या देखते हैं कि ये ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे मिल रहा हो, या ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से सब निकल रहा है। ठीक है ना, ये एक्चुअली मिला नहीं है। यहां पे क्या हुआ ना, सभी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिला, कन्वर्ज किया, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन यहां पे डाइवर्स कर रहा है, मिल नहीं रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि एक पॉइंट पे वो पीछे करते हैं ड्रॉ तो मिलता है, यानी यहां से निकल रहा हो और दूर हो रहा हो, सब डाइवर्स कर रहा हो। ठीक है ना, इसलिए ऐसे मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। बच्चों अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स। हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं और उसका अदर नाम क्या है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स जिसका हम अभी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो वो टर्म्स कौन कौन सा है उसको समझना जरूरी है, तो हम रे डायग्राम खींचेंगे तो उसमें आसानी होगा। सबसे पहला चीज हम जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है। ठीक है, हमने बतलाया कि जब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, यानी क्या वो स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का कोई पार्ट है, और जब स्फेयर है तो बीच में तो सेंटर होगा ही, है ना, बीच में सेंटर होगा। हम यदि इस तरह का मिरर लेते हैं, यदि मान लेते हैं ऐसा हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, तो ऐसा कॉनकेव मिरर लिया तो ये जिस स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, उस स्फेयर के सेंटर को ही हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस सेंटर को, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यदि हम इस सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से किसी भी सरफेस किसी पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, ये मिला दे, ऐसे मिला दे, ये रेडियस ऑफ द स्फेयर, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा टर्म्स कौन सा आ गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो बात हो गई इसमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज द पार्ट। ठीक है, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, पोल। ठीक है, ये सब टर्म्स है जिसको हम यूज करेंगे रे डायग्राम खींचने में, तो आपको जानना चाहिए। पोल किसको बोलेंगे, ये जो मिरर पार्ट है ना, ये जो मिरर है इस सेक्शन के मिडिल पॉइंट को, यानी ये यदि इतना बड़ा होता तो ये मिड पॉइंट है ना, यदि इतना छोटा है तो इसके मिड पॉइंट, यानी जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उस सेक्शन का मिड पॉइंट जो होगा वो कहलाता है पोल। ठीक है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, इस सेक्शन के मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिला देते हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसलिए चौथा हमारा कौन सा था जो हमने भी देखा था पिछले में, वो था प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने देखा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाले डायग्राम में, वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को यदि हम मिला देते हैं, सो द लाइनिंग जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और हमारा पॉइंट है पांचवा, नॉर्मल, जो हम लोग प्लेन मिरर में ही पढ़े थे, नॉर्मल। ठीक है, हमने इससे पहले भी देखा नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे हम जो डायग्राम खींचेंगे, ठीक है, ऐसे जो खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, यानी यहां एक टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा, इस टेंजेंट का ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यानी ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल। ये क्या हमारा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हमारा है, वही नॉर्मल है। ठीक है, यानी इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे हम यदि नॉर्मल खींचेंगे तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको मिला देंगे तो वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फोकस।
फोकस यानी क्या हुआ, जो पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जितना इंसिडेंट होता है उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, जहां जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं फोकस, या जिस पॉइंट पे मिलता है या जिस पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। तो फोकस को हम क्या करते हैं, फोकस एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस और पोल के बीच को जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, यानी एफ। और एफ के बारे में बताएं बच्चों के, एफ जो होता है वो आर का आधा होता है, यानी आर का आधा में से फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसका मतलब ये समझेंगे कि जो फोकस होता है वो ठीक किसके बीच में होता है, सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच होता है, ठीक है। फोकस कहां पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है, लगभग बीच में होता है, ठीक है। फिर से समझें एक बार, फिर से एक बार देखते हैं। कोई हम मिरर ले लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर जो था ये जिस स्फीयर का पार्ट था उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक। और इस सेक्शन के बीच वाले पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिला देंगे इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस दोनों के बीच में लगभग फोकस होता है, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी हम लाइन, कोई भी हम रे, इंसिडेंट रे करेंगे तो क्या होगा, वो सारा इसी पॉइंट से गुजरेगा, दैट इज फोकस। और ये जो और क्या इसमें मतलब है हमने यहाँ पे कि पोल हो गया नॉर्मल, तो नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा, यानी रेडियस जो होगा वो उसका नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखेंगे कुछ स्पेशल रेज, ठीक है, कुछ ऐसा रे जानेंगे जो परम सत्य है, जैसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा वो जैसे मान लें कोई भी चीज़ हम ड्रॉप ऊपर छोड़ते तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से मिरर में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा रे है जो हमेशा ऐसा उसी लाइन से गुजरेगा, उसका रिफ्लेक्टेड रे उधर से ही गुजरेगा, ठीक है ना। तो कुछ स्पेशल रे पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला चीज़ कि वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, हम दोनों देखेंगे एक एक करके। कहते हैं कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि हम कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं तो वह क्या होता है, फोकस से होके ही गुजरेगा। ये हमारा क्या था, फोकस, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो ये स्पेशल रे है कि किसी भी कनकेव मिरर में, ठीक है, यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हम इंसिडेंट रे डालेंगे, कोई रे इंसिडेंट कराएंगे तो वो किधर से होके गुजरेगा, वो फोकस से होके ही गुजरेगा, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टेड रे किधर आएगा, वो फोकस होके ही पास करेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, हम इसके पैरेलल में कोई लाइन हम रे इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे डाइवर्स करेगा, लेकिन जब इसको हम बैक, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, लेकिन जब बैक हम करेंगे तो देखते हैं ये क्या, ये फोकस से ही, ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रहा हो, यदि यहां से देखेंगे लगता है इस पॉइंट से वो निकल रहा है ना। यानी हम बैक पोर्शन करते हैं तो किधर से मिलेगा, वो फोकस से मिलेगा, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट स्पेशल रे। दूसरा है कि यदि सेम इसका रिवर्स, ऐसा रिवर्स कीजिए इसको, कि यदि किसी इंसिडेंट रे को हम फोकस से हम गुजारते हैं, ठीक है, ये हमारा फोकस है, हम ऐसा इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, इधर से जाता फोकस से गुजरता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि कोई ऐसा इंसिडेंट रे हो जो फोकस से गुजरता हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कनकेव मिरर में भी और ऐसा ही कन्वेक्स मिरर में भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर था। ऐसा ही इसमें भी है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, ये हमारा फोकस था, ठीक है। हम ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा डाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इधर टकराने वाला है, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस रिटर्न हो जाएगा। तीसरा स्पेशल रे है
कि यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि हम कोई रे इंसिडेंट कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यदि इधर से गुजारेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, इसी पाथ में लौट जाएगा। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि गुजारेंगे तो चला जाएगा। बच्चों याद करो, प्लेन मिरर के केस में हमने देखा था कि यदि प्लेन मिरर ऐसा था, ऊपर से यदि कोई इंसिडेंट रे आता है तो जिधर से आता था उधर ही लौट जाता था। हमने एक उदाहरण दिया था पिछली बार कि यदि हम बॉल को सीधे ड्रॉप करते हैं तो वो सीधे हमारे हाथ में आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से नॉर्मल में यदि कोई इंसिडेंट रे होता हो तो क्या होता है, उसी तरह से उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, रेडियस जितना है इस पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल है, तो नॉर्मली वो आता है, ड्रॉप होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होता है, नॉर्मली रिटर्न हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा था तीसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि गुजर रहा हो तो वहीं पे रिटर्न होता है। सेम केस ऐसा ही होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी। ये हमारा है फोकस, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कोई भी चीज ऐसा गुजारेंगे, ऐसा लगे जैसे कि यहां से निकल रहा हो। ठीक है, तो ऐसा यदि हम इंसिडेंट होगा, ठीक है, जो लगे कि यहां से पास हो रहा हो, तो इधर से इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रो भी इधर ही चला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा तीसरा। और चौथा जो रे है, चौथा जो इंपॉर्टेंट रे है बच्चों, ये बुक्स में नहीं दिया है लेकिन ये जानना जरूरी है। क्या होगा, आप ऐसा सोचो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। ठीक है, हम पोल से गुजारेंगे। ठीक है, हम पोल से कोई इंसिडेंट गुजारेंगे तब क्या होगा, तब कहां जाएगा ये। ठीक है, ऐसा ही हम कन्वेक्स मिरर में भी करेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम यहां पे इंसिडेंट करेंगे पोल से, पोल पे क्या होगा, यहां पे हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे यहां होगा, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कभी नहीं भूलना है, वो हमेशा याद रखिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा। और पहला रूल क्या था इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है। ये हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसी एंगल से क्या होगा, ये इधर लौट जाएगा, यानी ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी यदि हम पोल से गुजारेंगे तो रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इधर लौट जाएगा। और ऐसा ही यहां पर भी होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर चला जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा था 4 इंपॉर्टेंट स्पेशल रे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट रे कहेंगे या सम इंपॉर्टेंट रे या सम स्पेशल रे। और इसमें से बच्चों मात्र 2 ही याद रखना है। ठीक है, और 2 ही याद रखने से हम कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ दे, हम रे डायग्राम तुरंत खींच करके हम बता सकते हैं कि इमेज कहां बनेगा, क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा, हम सब चीज बना सकते हैं। कोई भी 2 याद रखना, चारों याद रखना जरूरी नहीं है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर में इमेज बनता है तो कैसे बनता है और हम कैसे डायग्राम खींचेंगे। ठीक है बच्चों, कनकेव मिरर में 6 केस होता है, ठीक है ना, और हम हर एक केस के बारे में उदाहरण बताएंगे। बच्चों एक चीज याद रखना है, जब भी इमेज बने तो 3 चीज हमेशा याद रखना है। क्या क्या चीज याद रखना है, पहला चीज ऐसा पूछता है कि साइज, दूसरा उसका उस इमेज का नेचर, और तीसरा वो पोजीशन। ठीक है, ये क्या होगा पोजीशन, माने कहां इमेज बना। ठीक है, हम ये तीनों चीज बताएंगे हर केस में। पहला केस था कहा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, जब हमारा ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी मतलब जब बहुत दूर में था, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर में था। ठीक है, तो उतनी दूर से यदि कोई रे आ रही है तो ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और फिर जब आएगी तो कहां से गुजरेगा, वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, यानी इमेज कहां बनेगा, यहां फोकस पे। आप याद करो, रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर में हम बतलाए थे कि रिफ्लेक्शन के बाद है ना इमेज कहां बनता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आके मिलती हो या मिलती हुई दिखती हो, है ना। यानी हम बतलाए थे पिछले वीडियो में कि एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज
और एपरेंट मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, जिस पॉइंट पे होता हो वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहा है, फोकस पॉइंट पे, यानी इमेज कहां बन रहा है, यहां पे। अब रही बात इमेज क्या होगा, तो सबसे पहला चीज देखें साइज क्या होगा, साइज बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा ये। ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, यहां पे दूसरा चीज देखते हैं नेचर। नेचर क्या है बच्चों, एक चीज और याद करो जो हम बतलाए थे कि यदि एक्चुअल मीटिंग कहीं पे रिफ्लेक्टेड रे का होता है तो वो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है ना। यहां पे एक्चुअल मीटिंग हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा हो, यानी नेचर क्या है, यहां पे इमेज कैसे बनेगा, रियल इमेज। और तीसरी चीज हमने बताया था उसमें, उस वीडियो में, यदि आपको याद नहीं है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, कि यदि कोई इमेज रियल हो तो वो क्या होगा, 100% वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा वो, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है, अभी तो यहां पे लगता है पता नहीं कैसा है, सीधा या उल्टा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे एक पॉइंट पे हम दिखा रहे हैं, यदि ऐसा ही क्वेश्चन कर दे कि इस फोकस पे जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, यानी वो सीधा है या उल्टा है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड है। कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार भी बतलाए थे कि यदि कोई इमेज रियल बन रहा हो तो वो इन्वर्टेड होगा, यदि वर्चुअल बन रहा हो तो वो इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। हम इसको कैसे याद रखेंगे, हम देखेंगे जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा वो जो इमेज बनता है कैसा है, वो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज में ऐसा वहां पे क्या देखते हैं, इरेक्ट, सीधा बनता है। तो इसी से याद रखना है, यदि वर्चुअल इमेज बन रहा हो कहीं भी तो वो सीधा होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो नेचर कैसा हुआ, रियल इमेज, इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है, पोजीशन कहां पे है इसका, कहां बन रहा है ये, एट फोकस। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो इमेज का क्या साइज होगा, साइज होगा बहुत छोटा हो जाएगा। नेचर क्या होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। तीसरा पोजीशन कहां होगा, एट फोकस। ठीक है, अब है दूसरा केस, जब हम हमारा इमेज जो है वो कहां होगा, इमेज हमारा हो, अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा हम देखते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं इमेज मेरा यहां पे है, इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी सी के करीब, ऐसा समझे। ठीक है, सी के करीब। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। ठीक है, यदि यहां रहेगा तो फिर क्या इमेज कहां बनेगा और क्या नेचर होगा, साइज, हम सब चीज देखेंगे। अभी हमने बताया था 4 स्पेशल रे में से 2 ही रे को हमको याद रखना है। ठीक है, कोई भी 2 रे को, ऐसा नहीं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसने से बतलाए थे कि यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस से हम के पैरेलल से इंसिडेंट होता है तो कहां से जाएगा, वो फोकस होके आएगा, रिफ्लेक्ट होके, यानी यदि इधर से इंसिडेंट हुआ तो किधर जाएगा, वो फोकस होके चला गया। ठीक है, और ये भी बतलाए थे कि यदि वो हम फोकस होके गुजारेंगे तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये भी हमने बतलाया था। यानी यदि फोकस होके यदि हम इंसिडेंट रे देते हैं तो किधर चला गया, वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चला गया। और हमने ये बतलाया था कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करता हो ठीक वहीं पे ऑब्जेक्ट बनता हो। तो यहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, यानी इसका ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना, यहां पे बन गया। ठीक है, यानी अब देखेंगे ये हमारा था ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में। हम ये क्या बतलाए थे, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही 2 लेंगे, हम यदि इसके बदले में मान लेते हम ये नहीं लेते, ठीक है, हम ये नहीं लेते और हम यहां से गुजारते, पोल से गुजारते, तो पोल से गुजारने के बाद फिर क्या होता, वो ऐसे ही जाता, फिर यहीं पे गुजरा। ठीक है, या फिर हम ये भी नहीं लेते, ठीक है, हम ये नहीं लेते और फिर हम चौथा स्पेशल रे लेते, हम यहां से गुजारते सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो भी क्या होता, यही घूमता, यानी इसी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखना है कि कोई भी स्पेशल 4 जो हमने बताया 4 स्पेशल रे, उसमें 2 याद रखना है और किसी को यूज करेंगे जहां इमेज बनना है वहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा पहला, दूसरा क्या था केस, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी से दूर हो तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में, यानी पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन सी एंड
एफ, सी और एफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना। साइज क्या है, ये इससे छोटा है, यहां भी साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है ना। नेचर कैसा है, ये एक्चुअल मीटिंग हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, यानी क्या है, रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज यानी क्या, स्क्रीन पे हम इसको उतार सकते हैं। यदि हम यहाँ पे हम स्क्रीन रख देंगे तो इसका इमेज स्क्रीन पर आ जाएगा। हमने बताया था प्लेन मिरर में कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, पूरी डिटेल में समझाया वहाँ पे। तो रियल इमेज यहाँ बन गया, और जब रियल इमेज होगा तो कैसा होगा, हम ये भी बताए थे, वो इन्वर्टेड होगा। है देखिए आप, इन्वर्टेड है ना आप, ऐसा। ठीक है, ये हमारा था दूसरा केस। ठीक है, अब हम रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये तीसरा केस होगा। फिर हम रखेंगे सी और एफ के बीच में, चौथा केस होगा। फिर रखेंगे फोकस पे, पांचवा, और छठा रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो कनकेव मिरर में 6 केस होता है, और 6 केस में हम देखेंगे तीसरा केस। तीसरा केस में क्या है, हम ये हमारा है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा है सी। बच्चों ध्यान रखें, जब भी डायग्राम खींचेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे इसकी डिस्टेंस को इसके डिस्टेंस बराबर रखेंगे, यानी इसका इसका बराबर रखेंगे तो डायग्राम हमेशा सही आएगा, है ना। चलिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, ये हमारा सी पर। ठीक है, हम गुजारते हैं इसको, रेग खींचते हैं, हम पैरेलल देंगे, कहाँ जाएगा, फोकस होके जाएगा, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। और फिर हम यहाँ से देंगे, क्या होगा, पैरेलल जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ पे मिला, इसी जगह पे। अगेन उसी तरह से कोई भी हम 2 रिफ्लेक्टेड स्पेशल रे यूज करेंगे, हमेशा इमेज यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइज क्या है, जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही हमारा इमेज का साइज है, यानी इमेज का साइज क्या होगा, सेम। ठीक है, नेचर कैसा है, उल्टा है, और एक्चुअल मीटिंग है रिफ्लेक्टेड रे का, यानी क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या है, सी पर ही। यदि ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज कहां बनेगा, सी पर। ठीक है, ये हमारा तीसरा केस था। पहला केस था जब इन्फिनिटी पे था, क्या बनता था, फोकस पे। दूसरा जब बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच में। जब सी पे आया तो सी पे। जब इस दोनों बीच में लाएंगे तो बियॉन्ड सी होगा। जब एफ लाएंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, जस्ट रिवर्स। ठीक है ना, एक बार आप कर लेंगे तो उसको फिर दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये हमारा था थर्ड केस। चौथा केस है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, ये हमारा फोकस, ये हमारा है सी, हम इस दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमारा फोर्थ केस है। यहां भी देखेंगे वैसे ही, हम इसके पैरेलल खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, कहां जाएगा, ये हमारा चला गया, फोकस होकर गुजर गया। और दूसरा क्या होगा, ये हमारा तिरछा हो गया, फिर से करें। ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो गया। दूसरा क्या है, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और फिर इधर ही लौट जाएगा। इधर लौटेगा क्या होगा, इधर मिलेगा, है ना। इधर मिला क्या हुआ, ये आप इसको देखें, यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये इमेज हमारा हुआ। ठीक है ना, यानी इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। जब हम यहां रखे तो ऑब्जेक्ट तो बना था सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज बना बियॉन्ड सी, जस्ट रिवर्स, उल्टा। नेचर क्या है हमारा, एक्चुअल मीटिंग है रियल। जब रियल है क्या होगा, इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, एनलार्ज, है ना, एनलार्ज हो गया। ये हमारा था फोर्थ केस। अब हम पांचवा केस पढ़ेंगे फोकस वाली बात में, जो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। यदि हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब क्या होगा, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, हम फोकस पे रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, ऐसे।
ठीक है, फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, अब फिर वही चारों में से कोई भी यूज कीजिए, ठीक है ना। हम पैरेलल डालेंगे, क्या होगा, ये ऐसे चला गया, यहां फिर तिरछा हो गया, सॉरी, पैरेलल देंगे तो क्या फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, हम इस सेंटर और कर्वेचर से गुजारेंगे तो ऐसे जाएगा और फिर इसी लौट जाएगा। आप इधर देखिए, ये दोनों पैरेलल निकल चला जाएगा। यानी क्या हुआ, यदि हम फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो इसका इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है ना। यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो तब क्या हुआ, पोजीशन क्या हुआ, इमेज कहां बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। नेचर क्या हो गया, अब क्या नेचर इसका है, ये तो मीट नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, रियल, और जब रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और तीसरा क्या होगा, ये इनलार्ज होगा, है ना, ठीक है। तो ये था पांचवा केस बच्चों। अब लास्ट केस है जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है, तब देखिए क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आता है और ये काफी आसान है। छठा केस है जब इमेज को हम फोकस, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, हम इसके बीच में रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। हम देखते हैं यदि इस दोनों के बीच में रखेंगे तो जैसे पैरेलल जाएगा क्या होगा, ये ऐसे गुजर गया, बार बार टेढ़ा हो रहा है, ऐसे चला गया, है ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। और दूसरा हम यहां से देंगे, आप स्केल से करेंगे तो आपको और आसान होगा, हम ऐसे देंगे, ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आप देखिए यहां पे कभी नहीं मिल रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, कभी मिल नहीं रहा है, ये दोनों डाइवर्स करता चला जा रहा है। लेकिन जब हम इसको पीछे देखते हैं, ये तो ऐसे गया, ऐसे जाते हैं पीछे, तो पीछे लगता है ये दोनों एपरेंट मीटिंग होता है दोनों का, ठीक है ना। ये यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका रे डायग्राम क्या बता रहा है कि रियल मीटिंग नहीं हो रहा है, इसका एपरेंट मीटिंग हो रहा है, और कहां पे, बिहाइंड द मिरर। यानी इसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, और ये स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, यानी कैसा नेचर हो गया इसका, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल। और हम जानते हैं यदि वर्चुअल होगा तो क्या होगा, वो इरेक्ट। इरेक्ट ये भी देख रहे हैं, सीधा बन रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहां भी सीधा दिख रहा है ना। साइज क्या है, साइज हमारा इनलार्ज्ड, बड़ा है, और पोजीशन कहां पे है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, है ना। बच्चों ये हमारा था 6 केस, कनकेव मिरर में 6 केस था। 6 पोजीशन पे यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहां पर इसका इमेज बनेगा, ये सारी चीजें था, ठीक है। लेकिन जब हम कन्वेक्स पढ़ेंगे तो 6 नहीं है, वहां मात्र 2 ही केस है, वो काफी आसान है, ठीक है ना। कनकेव में सिर्फ 6 केस है, 6 केस था कि 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां का बनेगा। इसमें कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, और वो कहां पे, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है। और सेविंग करने में, सेविंग करते समय ये काफी यूज होता है, ठीक है। सेविंग करते समय यदि हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे तो हमारी दाढ़ी क्या होगा, बड़ी बड़ी दिखेगी, और फिर क्या होगा, सेविंग करने में आसानी होता है। यानी इसका यूज कहां करेंगे, जहां जब किसी चीज को बड़ा करना हो, जहां जूम करना हो, जहां किसी को बड़ा करके दिखलाना हो, वहां पे हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे। आप इसी चीज से याद रख लेंगे कि कनकेव मिरर का उपयोग यूजेस कहां कहां होता है, ठीक है। तो ये आप समझेंगे। ये था हमारा छठा केस, और इसमें कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है, तो आपको याद रखना है वर्चुअल इमेज यानी इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट कब बनेगा, एक ही पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। ये हमारा था कनकेव मिरर में। अब हम चलेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, जिसमें बहुत आसान है। इसमें 2 ही केस है, ठीक है। एक केस है जब ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर,
एक केस है जब इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, और पैरेलल होने के बाद क्या होगा, वो फोकस से गुजर जाएगा। ये तो काफ़ी आसान है, हमने कई बार देखा है इसको भी, ठीक है ना। कोई भी इंसिडेंट रे यदि इन्फिनिटी से आता हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, वो फोकस से, ये हम जान ही रहे। ये था फर्स्ट केस। और दूसरा केस क्या है बच्चों, कि इस इन्फिनिटी के जगह को छोड़ के कहीं भी रख देंगे हम, किसी भी जगह पे, ठीक है, चाहे वो यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, ठीक है, कहीं भी रखेंगे वो हमेशा बनेगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं, जहां कहीं भी हम रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। चलिए हम देखते हैं करके। ये हमारा है कन्वेक्स मिरर। हम यहां पे ऑब्जेक्ट रख लिए, ठीक है, हम एक पैरेलल डालेंगे, क्या होगा, ऐसा चला गया, यानी ये फोकस से होकर गुजरा, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्ट रे था, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम इसको यहां से स्केल सब करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। आप इसको मिलाइए इसमें, ऐसे इधर से देंगे इंसिडेंट, क्या वो इधर ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे इस जगह मीट कर रहा है ना। यानी ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखें या किधर भी रखेंगे, किसी भी जगह किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच ही बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम काफ़ी आसान है। इमेजेस क्या होगा इसमें, हम इसमें देखिए हमेशा इमेज का हमने बताया था, इसमें भी देखे तीन चीज, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। कन्वेक्स मिरर में साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटा होगा। नेचर हमने बताया था इसमें, कॉनकेव मिरर में, इसमें नेचर देख लीजिए, हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो क्या बताए थे, इरेक्ट होगा। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। और तीसरा पोजीशन क्या होगा, इसमें यदि इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे होगा, और बाद बाकी हर केस में कहां पे होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी रे डायग्राम, यानी ऑब्जेक्ट कहां कहां बनेगा, ठीक है, ये चीज थी। अब हम पढ़ेंगे इसका यूजेस क्या है। ये जो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं या कहाँ पाते हैं। ऐसा कई बार प्रश्न पूछता है कि डेंटिस्ट लोग किस प्रकार के मिरर का प्रयोग करते हैं, या ईएनटी के डॉक्टर जो हेड में लगाते हैं ना हेड मिरर, वो किस तरह का मिरर होता है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानना है। तो हम बता दें इसमें कि अभी हम बताएं कि कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे जूम करके देखना हो किसी चीज़ को, ठीक है, जहाँ किसी चीज़ को इनलार्ज करके देखना हो, ठीक है। यदि किसी भी चीज़ को इनलार्ज करके देखना हो तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि डेंटिस्ट लोग, ठीक है, डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, दांत में क्या फंसा हुआ नहीं है उसको देखना है। या ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वो हेड मिरर जो लगाते हैं, ठीक है, हेड मिरर जो लगाते हैं वहाँ भी किस तरह का मिरर होगा, वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो कहाँ यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज करते हैं जहाँ पे वाइड रेंज को कवर करना हो, जहाँ बड़े रेंज का हमको इमेज लेना हो, वहाँ पे हमको इसको यूज करेंगे। यानी वाइड यानी रेंज को कवर करना हो तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो व्हीकल चलाते हैं तो साइड मिरर जो होता है ना, तो साइड मिरर क्या होता है, साइड मिरर में हम लोग देख लेते हैं भले छोटा दिखे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हमने देखा हमेशा छोटा बनता है, डिमिनिश्ड होता है ना। लेकिन क्या है साइड मिरर में, क्या वो डाइवर्जिंग मिरर है ना। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि दूरी तक वो वाइड रेंज को कवर करता है, और वैसे जगह पे हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों ये था हमारा आज का स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और उम्मीद है अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा सारा चीज। सिर्फ एक बार जो हमने बतलाया कि कनकेव मिरर में 6 पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, और 6 पोजीशन को आप कैसे हम डायग्राम खींचेंगे, इसके लिए भी सिर्फ 4 जो स्पेशल रे हमने बतलाया उसमें से कोई भी 2 हम यूज करेंगे, हम डायग्राम खींच सकते हैं। उम्मीद है बच्चों काफी पसंद आया होगा, सब समझ में आ गया होगा, है ना। आज हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, हम इसी चैप्टर्स का सभी क्वेश्चन आंसर के साथ, और फिर हम मिलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो, सब समझ में आ गया हो, तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कैसा लगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा ले सके, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।